स्टेट बार काउंसिल में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30% आरक्षण कर दिया गया है। न संसद ने किया, न कोई संशोधन हुआ, बल्कि सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ऐसा मुमकिन हुआ है। ये एक आदेश कानूनी पेशे के नेतृत्व को बदलने वाला, प्रतिनिधित्व की परिभाषा तय करने वाला और एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। क्या समानता को अब और टाला जा सकता है क्या? मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। महिलाओं के अधिकार को और सशक्त करते हुए राज्य बार काउंसिल के अंदर, स्टेट बार काउंसिल के अंदर महिला प्रतिनिधित्व को 30% दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत महत्वपूर्ण आदेश है जो पहले अभी तक नहीं था, उसको मुमकिन किया है। समानता की तरफ एक ये नया कदम है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला किस बारे में था। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे योगमाया एमजी बनाम भारत संघ 2025 सर्वोच्च न्यायालय का ये केस है। योगमाया एमजी बनाम भारत संघ 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐतिहासिक आदेश आया इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन स्टेट बार काउंसिल में अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, जहां पर नहीं घोषित हुए हैं, वहां पर 30% सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से होंगी। ये कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये एक बाध्यकारी मैंडेटरी लीगल ऑर्डर है, बाध्यकारी न्यायिक आदेश है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ठीक ठीक क्या क्या कहा, उसको समझते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट और संरचित निर्देश दिए कि पहला, स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटें अब महिलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व की जाएंगी। दूसरा, वर्तमान वर्ष के लिए 20% सीटें चुनाव द्वारा होंगी और 10% सीटें सह नामांकन द्वारा होंगी, यानी कि को ऑप्शन के द्वारा होगी। और तीसरा, जहां पर महिला अधिवक्ताओं की संख्या कम हो या वे चुनाव लड़ने में हिचके, वहां पर सह नामांकन द्वारा 30% पूरा किया जाएगा। और चौथा, सह नामांकन से संबंधित जो प्रस्ताव है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किए बिना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित की जाए महिलाओं का स्टेट बार काउंसिल्स में। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बार काउंसिल बाहर रखी गई हैं इस आदेश के इंपैक्ट से, और उसके पीछे का कारण भी समझिएगा। न्यायालय ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है इस मामले के अंदर, जहां पर चुनाव प्रक्रिया पहले से, जहां पर स्टेट बार काउंसिल के जो चुनाव हैं वो पहले से शुरू हो चुके हैं, वहां पर ये आरक्षण लागू करना उचित नहीं माना गया। इसलिए निम्नलिखित जो बार काउंसिल हैं, जो मैं आपको भी बता रहा हूं, उनको इस आदेश के प्रभाव से बाहर रखा गया है। वो है आंध्र प्रदेश, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार और छत्तीसगढ़। न्यायालय ने कहा है कि इन राज्यों में महिला प्रत्याशी पूरे आत्मविश्वास से चुनाव लड़े और मतदाता भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करे। अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने न्यायपालिका को बताया, न्यायालय को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बीसीआई सैद्धांतिक रूप से 30% महिला आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने 15% सह नामांकन का सुझाव दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सह नामांकन को केवल 10% तक सीमित कर दिया ताकि चुनाव प्राथमिकता माध्यम बना रहे। ये निर्णय जो है लोकतांत्रिक वैधता को सुरक्षित रखता है स्टेट बार काउंसिल्स में। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। न्यायालय ने यहां पर स्पष्ट किया है कि महिला प्रतिनिधित्व कोई दया नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक समानता का व्यवहारिक रूप है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट बार काउंसिल इज नॉट चैरिटी बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इन एक्शन। ये संवैधानिक समानता का व्यवहारिक रूप है। ये आदेश संतुलन बनाता है समानता के अधिकार में, व्यवहारिकता में और संस्थागत लोकतंत्र में। ये न्यायिक सुधार है, न कि न्यायिक अतिक्रमण। अब इस पूरे मामले का एक हम लीगल एनालिसिस करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा। इसके विस्तृत इंपैक्ट को समझते हैं, विस्तृत प्रभाव को समझते हैं। बार काउंसिल क्या नियंत्रित करती है भारत के अंदर? अधिवक्ताओं के नामांकन
एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन को, उन पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई को, विधिक शिक्षा पर लीगल एजुकेशन को और अधिवक्ताओं के कल्याण को रेगुलेट करती है। लेकिन वर्षों से जो निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी है वो सीमित रही है। ये जो आदेश है संरचनात्मक बहिष्करण को तोड़ता है, महिलाओं को नियम बनाने वालों की भूमिका में लेके आता है और अन्य पेशेवर संस्थाओं के लिए एक मिसाल का भी काम करता है। ये नौकरी में आरक्षण नहीं है, ये शासन में प्रतिनिधित्व है। बार काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है वकीलों का संस्था, उसको उसके रेफरेंस में शासन में प्रतिनिधित्व है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि 30% आरक्षण जो पर्याप्त, क्या वो पर्याप्त है या इसे और बढ़ाना चाहिए? महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है बार काउंसिल के अंदर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और बताइएगा उसके पीछे का कारण भी। अब बात करते हैं परीक्षाओं और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसके लिए इस फैसले का क्या कानूनी महत्व है। ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, एपीओ परीक्षाओं के लिए, संवैधानिक कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और लैंगिक न्याय जेंडर इक्वालिटी के लिए और पेशेवर नियमन के लिए। मुख्य कानूनी बिंदु इस फैसले के अंदर क्या है कि जो न्यायिक निर्देश बनाम विधायी स्थिरता, दूसरा पेशेवर संस्थाओं में सकारात्मक कार्रवाई कैसे की जाए और समानता और स्वायत्ता का संतुलन कैसे बैठाया जाए। अब इस मामले के अंदर न्यायालय ने कुछ संकेत भी दिए हैं। क्या संकेत दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बिल्कुल साफ किया है कि जो को नॉमिनेशन है, को ऑप्शन है, सह नामांकन जो है वो एक अस्थायी सुधारात्मक उपाय है। अंतिम लक्ष्य है चुनावों द्वारा वास्तविक भागीदारी को इंश्योर करना महिलाओं की। ये आदेश कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और निष्कर्ष यही है कि इस मामले का ये सिर्फ महिला अधिवक्ताओं की बात नहीं है, ये इस सवाल की बात है कि कानूनी पेशे का भविष्य कौन तय करेगा। 30% महिला प्रतिनिधित्व का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ संदेश दिया है कि समानता अब केवल विचार नहीं है बल्कि क्रियान्वयन है, एक्शन है, एक्शन में है, इक्वालिटी इन एक्शन है। ये फैसला कानूनी प्रशासन में एक निर्णयात्मक मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर ये कानूनी विश्लेषण आपको लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ लीगल एनालिसिस करते हैं। आपकी बहुत मदद करेगा। जुडिशरी एग्जाम की, एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोर्सेज में हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी आप जस्ट सर्च करिएगा दून लॉ मेंटर, आपको प्ले स्टोर पर हमारी ऐप मिल जाएगी, ऑफिशियल ऐप, या फिर आप इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन का बटन दबा के ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।